Hello everyone. Today our topic is direct method of teaching English language. This topic is related from your 4th unit, and in this topic we will discuss about the different methods of teaching English. And today our method is direct method. But first of all, before going to discussion about this method, let us understand the difference between approach and method. First of all, method. Method refers to an ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली सिस्टमैटिक वेल प्लान प्रोसीजर. मेथड्स क्या होते हैं? एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में एक वेल प्लान पूर्ण नियोजित जो होते हैं प्रोसीजर होते हैं जो टीचिंग में हेल्प करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स विच आर लॉजिकली अरेंज्ड एंड एम्ड एट अचीविंग द स्पेसिफिक एम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. और ये इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो स्टेप्स क्या होते हैं? लॉजिकली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, और जिसके द्वारा जो है कुछ विशेष उद्देश्यों को, ठीक है, प्राप्त किया जाता है. एट एनहांसिंग ग्रेटर टीचिंग एंड मैक्सिमाइजिंग लर्निंग आउटपुट, जिसके द्वारा जो है टीचिंग क्या हो? ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, और जो लर्निंग आउटपुट है वो क्या मिले? अधिक से अधिक प्राप्त हो. एंड डायरेक्ट्स एंड गाइड द टीचर इन ऑल क्लास एक्टिविटीज़ एज वेल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स टू गेट थिंग्स डन. ये कहीं ना कहीं टीचर को गाइड भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं मेथड्स, ठीक है, सभी जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए. और जो भी एक्टिविटीज़ लर्निंग के टाइम स्टूडेंट्स को करवानी है, ठीक है, उन मटेरियल्स के ऑर्गेनाइजेशंस में भी टीचर की हेल्प करते हैं. नाउ द अप्रोच. अप्रोच इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग एंड लर्निंग को किस तरह से देखना है, ठीक है, क्या टीचिंग एंड लर्निंग के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण है, अप्रोच वो कहलाता है. अंडरलाइंग एनी लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच इज़ अ थियोटिकल व्यू ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज. मीन्स कि देखा जाए तो टीचिंग अप्रोच क्या है? एक तरह का थियोटिकल व्यू है, ठीक है, जिसके अनुसार यह देखा जाता है कि लैंग्वेज क्या है एंड ऑफ हाउ इट कैन बी लर्न, और इसे किस तरह से सीखा जा सकता है. एन अप्रोच गिव्स राइज टू मैथड्स, और अप्रोच के द्वारा ही जो डिफरेंट मैथड्स हैं वो अराइज होते हैं, ठीक है, और इसी तरह एक तरह से वे ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड मैथड वाज रिलेटेड टू द प्रोसीजर, कि method was related to the systematic procedure of teaching, and approach is like a way of teaching, okay, which use classroom activities or techniques to help learners learn. ये किस तरह का तरीका है आप कह सकते हैं जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में और टेक्निक्स में हेल्प करता है लर्नर की सीखने के लिए, ठीक है. नाउ एट लास्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड? अप्रोच इज अ सेट ऑफ assumptions डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, and on the other side, method is an overall plan for systematic presentation of language based upon a selected approach. मीन्स कि अप्रोच को हम कुछ ऐसी मान्यताओं का, अवधारणाओं का सेट मान सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज से, उसकी लैंग्वेज की लर्निंग से, ठीक है, उस लैंग्वेज की टीचिंग से. एंड समटाइम्स दीज assumptions may or may not have proved, ठीक है. बट ऑन द अदर साइड एक ओवरऑल प्लान, ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज किसी अप्रोच की बेसिस पर जो प्रेजेंट की जाती है फॉर द लर्नर्स, दैट इज कॉल्ड द मेथड. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड. ओके, सो स्टार्ट. डायरेक्ट मेथड. द डायरेक्ट मेथड इज नेम्ड डायरेक्ट because meaning should be connected directly with the target language without translation into the native language. डायरेक्ट मेथड का नेम डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो मीनिंग है वो ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट जो भी टारगेट लैंग्वेज है, मीन्स कि जो भी लैंग्वेज टीच की जानी है, सिखाई जानी है, मीनिंग्स डायरेक्ट उसमें ही ट्रांसलेट किया जाता है, इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं होता है, ठीक है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी एंड फ्रांस अराउंड 1900. ये स्टार्ट हुई थी जर्मनी और फ्रांस में, ये जो मेथड हुआ था 1900 के आसपास. And it was an answer to the dissatisfaction with the older grammar translation method. और इस मेथड को स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड which teach students grammar and vocabulary through direct translations and thus focus on the written language. मीन्स कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसमें ग्रामर एंड वोकेबलरी के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसलेशंस की जाती थी और स्टूडेंट्स की जो रिटन लैंग्वेज है, ठीक है, रिटन स्किल यू कैन से, उसके ऊपर फोकस किया जाता था, ठीक है. बट इसमें ऐसा नहीं था. Now the method of teaching foreign language without use of mother tongue. एक्चुअल में जो डायरेक्ट मेथड है उसका मतलब क्या है कि
किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को टीच करना विदाउट यूज़ ऑफ मदर टंग के बिना फॉरेन लैंग्वेज को टीच करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट मेथड। विदाउट ट्रांसलेशन, इसमें किसी तरह की कोई ट्रांसलेशन नहीं की जाती। विदाउट स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, कोई जो ग्रामर होती है उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर फॉर्मल रूल्स नहीं सिखाए जाते इसमें, ठीक है। इन्वॉल्व्स एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स विद देयर मीनिंग, मीन्स की वर्ड्स और सिम्बल्स को किस तरह से उसकी मीनिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है, जोड़ा जाता है, बाय डिस्कशन, ड्रामेटाइजेशन, गेस्चर्स एंड पिक्चर्स, ठीक है। ये डिफरेंट वेज हैं। आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं, हम बार बार करेंगे, इसमें ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। और डिस्कशन, ड्रामेटाइजेशन, गेस्चर, पिक्चर्स, इनके द्वारा जो है एसोसिएट किए जाते हैं वर्ड्स की मीनिंग। एंड इंटेंस स्ट्रेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, और इसमें स्ट्रेस किस में दिया जाता है? लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स में, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड का मीनिंग। नाउ द एम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड: enable students to think in English, enable students to grasp what they read or hear as they grasp their mother tongue, means कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ही सोचने के लिए योग्य बनाना, ठीक है। और जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी वो सुनते हैं, ठीक है, अपने मदर टंग के थ्रू उन्होंने जो भी मीनिंग ग्रेस्प किया है उसको समझने के योग्य बनाना। इनेबल स्टूडेंट्स टू यूज़ एनरिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को सही तरीके से किस तरह से यूज़ करना है ये विद्यार्थियों को सिखाना। इनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फ्लुएंटली इन इंग्लिश, वो अपनी थॉट्स को इंग्लिश में कंटिन्यूटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्लुएंसी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस योग्य बनाना, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंट एम्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड: यूज़ ऑफ वन लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक ही लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ लिमिटेड वोकेबलरी, ठीक है। टीचिंग ग्रामर इंडक्टिवली, इंडक्टिवली मीन्स कि डायरेक्ट रूल्स नहीं पढ़ाए जाते हैं इन्हें, ठीक है। स्ट्रेस ऑन ओरल वर्क, एम्फेसिस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंसेस एज यूनिट ऑफ स्पीच, इसमें जो यूनिट ऑफ स्पीच है उसे किसे माना जाता है? सेंटेंस को। डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ वर्ड एंड थॉट, थॉट और वर्ड का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, वो बताया जाता है। नाउ दीज वर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। नाउ टेक्निक्स, इसमें जो टेक्निक्स है इस मेथड में जो यूज़ की जाती हैं: लर्नर्स आर मोटिवेटेड टू थिंक इन इंग्लिश, लर्नर्स को इंग्लिश में सोचने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। लर्नर्स आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस एंड गिव आंसर्स आल्सो इन इंग्लिश। प्रॉपर एक्सरसाइज फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर अडॉप्टेड इन द क्लास फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज। Uses of various teaching aids like charts, पिक्चर्स, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस, मीन्स कि जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग्स किसके थ्रू कन्वे किया जाता है, हमने पहले भी कहा था, ड्रामेटाइजेशन है, रोल प्ले है, बॉडी गेस्चर्स है, पिक्चर्स है, मीन्स कि बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स, ओके। नाउ द फीचर्स, लेट अस सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। Concrete vocabulary is taught through demonstration objects and pictures. Abstract vocabulary is taught by association of ideas. Means कि जो concrete vocabulary, concrete means कि मूर्त, ठीक है, वो जो दिखाई दे सकती है, ठीक है, जो दिखाई देती है, उन्हें तो किसके साथ जोड़ के दिखाया जाता है? ऑब्जेक्ट्स के साथ और पिक्चर्स के साथ। बट कुछ ऐसी जो नहीं दिखाई देती अमूर्त vocabulary is taught by association of ideas, उसे किसके साथ जोड़ा जाता है? आइडियाज़ के साथ। द ग्रामर इज टॉट बाय यूजिंग द इंडक्टिव अप्रोच, ग्रामर को सिखाने के लिए इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ किया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर फोकस्ड केयरफुली इन द क्लास, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जो है फोकस किया जाता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर्स आर एम्फेसाइज्ड, बोथ स्पीकिंग स्पीच एंड लिसनिंग कम्प्रिहेंशन आर टॉट, ठीक है, स्पीच को किस तरह से बोलना है, ठीक है, वे ऑफ प्रोनाउंसिंग एंड लिसनिंग कम्प्रिहेंशन, ये चीज़ें जो इसमें सिखाई जाती हैं। न्यू टीचिंग पॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओरली, न्यू टीचिंग पॉइंट्स को भी ओरली ही एक्सप्रेस किया जा सकता है डायरेक्ट मेथड में। एंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द इंग्लिश एनवायरनमेंट, और जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल दैट इज़ कैरिड आउट इन इंग्लिश एनवायरनमेंट। तभी हमने कहा आपने एक बात ध्यान रखनी है, स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ही सोचने के लिए मोटिवेट करना, ठीक है, सारा एनवायरनमेंट इंग्लिश का ही होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन अगर कुछ है तो उसमें मदर टंग का यूज़ नहीं होगा, ओनली जो है इंग्लिश लैंग्वेज उसमें ही मीनिंग्स ट्रांसलेट किए जाएंगे, ठीक है। नाउ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में आप ले सकते हैं इसके एडवांटेजेस। द स्टूडेंट्स आर टॉट द इंग्लिश एज दे लर्न देयर मदर टंग, स्टूडेंट्स को इंग्लिश इस तरह से सिखाई जाती है जैसे वो अपनी मदर टंग को सीखते हैं, क्लियर। दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट्स स्पीक लैंग्वेज इफेक्टिवली,
इस मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स लैंग्वेज को प्रभावपूर्ण ढंग से बोलना सीखते हैं. इट इज़ अ साइंटिफिक एंड वेरी इफेक्टिव मेथड. The students will improve their speaking and listening comprehension skills. इसमें listening और speaking दोनों तरह की skills जो students की develop हो जाती हैं. The learners begin using the language without fear. After using this method, learners में किसी भी तरह का कोई fear नहीं रहता है उस language को use करने के प्रति. ठीक है. Using of grammar and pronunciation are exactly corrected and taught inductively. इसमें जो grammar और pronunciation है वो भी बिल्कुल पूरी तरह से correction के साथ जो है teach की जाती है. Now the weak points. Weak points में आप ले सकते हैं इसकी disadvantages. For every sentence or subject matter, the teacher cannot perform an action and show any subject. Means जैसे भी हमने कहा था कि abstract ideas को जो है abstract ideas को abstract things जो हैं उन्हें ideas के साथ जोड़ा जाता है. ठीक है. बट हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता. टीचर कैनॉट परफॉर्म एन एक्शन टू शो एनी ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए जो टीचर है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है. हर एक सेंटेंस को समझाने के लिए. In overcrowded class, this method is not effective. The direct method doesn't focus on reading and writing skill. इसमें reading और writing skill उसमें जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है. To use this method in subject, the teacher should be mastered in the subject. और इस method को use करने के लिए जो teacher है वो अपने subject में क्या होना चाहिए? Master होना चाहिए. ठीक है. तो ये थे आपके weak points और disadvantages, and this was our direct method of teaching English. What we have discussed in this topic. What is the meaning of approach and method? Meaning of direct method, history of direct method, principles of direct method, aims of direct method, advantages and disadvantages of direct method, and also within this features of direct method. And this question is important from the point of view of exam. So prepare this question very carefully and cover each and every point. Okay, thank you.